इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपके ज्ञान और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी प्रकार का बिजनेस या निवेश शुरू करने से पहले कृपया अपनी जांच पड़ताल स्वयं करें। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, इसीलिए लाभ या हानि की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूं, जिसे फ्रेंड्स आप इस बिजनेस को गांव में स्टार्ट कर सकते हो और यहां से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने गांव के लिए बोल दिया है तो आप गांव में ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आप शहर में, कस्बे में या कोई भी इलाके में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही सबसे जरूरी बात बता दूं फ्रेंड्स इस बिजनेस की, कि इस बिजनेस को करने के लिए अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो मतलब हर जगह से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स बता दूं कि इस बिजनेस को जो कोई भी स्टार्ट करता है उसको प्रॉफिट तो मिलता ही है और साथ में इस बिजनेस की थोड़ा डिमांड भी ज्यादा है। अब चलिए फ्रेंड जानते हैं कि कौन सा बिजनेस होने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कैसे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स की कहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस चलेगा, मतलब अगर गांव में आप खोल रहे हो तो गांव में ज्यादा चलेगा या शहर में खोल रहे हो तो शहर में ज्यादा चलेगा। तो आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी जगह बेस्ट होने वाली है इस बिजनेस को करने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बड़ी मशीन नहीं खरीदनी है और ना ही आपको कोई सामान लेना है, ना ही कोई सामान को बेचना है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है और उसी छोटे से काम को स्टार्ट करके आप अच्छा खासा महीने का पैसा कमा सकते हो। आप चाहो तो 10-20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो महीने का। अगर आपकी ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा पैसे कमाओगे। मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है फ्रेंड्स कि अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा। मतलब अगर आप शहर में इस बिजनेस को खोल रहे हो तो शहर में प्रॉफिट होगा कि गाँव में खोल रहे हो तो गाँव में प्रॉफिट होगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक बात क्लियर कह देता हूँ कि शहर में तो इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको गांव में प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप शहर के हो तो शहर में ही खोल सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि शहर में भले ही आपको खोले हो उस बिजनेस को, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको गांव आना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप जितने ज़्यादा गांव में आएंगे उतने ही ज़्यादा आपको माल मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो गांव में सबसे ज्यादा चलता है और शहर में नहीं चलता। तो फ्रेंड्स मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस है, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि अगर शहर में खोल रहे हो तो गांव के ही आदमी शहर आएंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप गांव के आदमी के पास चले जाओ तो खुद में खुद आपको प्रॉफिट होगा, चाहे रेट ही भले नीचे ऊपर क्यों ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप गाँव में कर रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, यह मेरा मानना है। देखो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, वो है पैसा। और इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसा फंसा रहे हो तो किसी सामान को खरीदना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लेना है। मात्र आपको अपने पास पैसा रखना है, फिर देखो इसका कमाल क्या होता है। और साथ ही फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप आधे से आधे रेट में खरीद रहे हो तो आपको इसका पूरा दाम मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए किलो है तो आपको इसे 5 रुपए किलो ही खरीदना है और मार्केट में इसे 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए आराम से बेच सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा बिजनेस होने वाला है और आप इसे कैसे कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यह एक राजेश नाम के लड़के की बात थी जो अपने गांव में अकेला रहा करता था। मतलब उसके माँ बाप थे जो कि बचपन में ही गुजर गए थे। अब वह अपने दादी के साथ रहा करता था। अब दादी की भी उम्र हो चुकी थी फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि राजेश अभी कमा भी नहीं रहा था। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे पता था कि आगे पढ़ के उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर वह कमाता है तो उसे खाने के लिए मिलता है, अगर वह नहीं कमाता तो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। अब उसके घर में केवल एक दादी थी जो कि अब बूढ़ी भी हो चुकी थी। अब वह दादी को खुद की कमाई खिलाना चाहता था। अब वह एक दिन घर में बैठ के सोच ही रहा था कि क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं। लेकिन फ्रेंड्स बाहर जाने के लिए भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखो फ्रेंड्स, बाहर का मतलब यहाँ से यह है कि मैं कोई विदेश या बड़े शहरों में कमाने के लिए चला जाऊं। लेकिन फ्रेंड्स वह अगर बाहर या विदेश शहरों में कमाने के लिए जाता तो उसके घर में कोई रहने के लिए ही नहीं था। मतलब एक दादी थी
थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, अब उनकी भी तबीयत सही नहीं रहा करती थी। इसीलिए राजेश बाहर भी नहीं जा सकता था। वह बड़ी मुसीबत में आ चुका था। पैसा उसके हाथ में था नहीं, और गांव घर में जो मजदूरी करता 200 रुपए मिलते, वो तो आपको पता ही है कि 6,000 रुपए महीने से क्या होता है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, राजेश करता क्या है कि वहीं अपने गांव में एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करता है। अब देखो फ्रेंड्स, यह आइडिया उसके दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन वह संकोच में पड़ा हुआ था फ्रेंड्स कि अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों की हंसी तो निकल ही जाएगी, लेकिन आपको सोचना नहीं है लोगों के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स जो कोई लोगों के बारे में सोचता है वह अक्सर पीछे ही रह जाता है। अब ऐसा भी कोई बुरा बिजनेस नहीं है कि आप बहुत ही संकोच में पड़ जाओ। तो बिजनेस कौन सा है? बिजनेस है आपका कबाड़ का बिजनेस, यानी रद्दी का बिजनेस। गाँव घर में जो रद्दी और कबाड़ फालतू की चीजें निकलती हैं, उसी को वह खरीदने लगा था, और खरीद के खूब सारा इकट्ठा कर लेता है। देखो फ्रेंड्स, शुरू में भी उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। मतलब वह इकट्ठा तो कर रहा था, लेकिन आसपास के पड़ोस के लोग देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, वह उसके मजाक को साइड में रखकर केवल अपने काम पर ध्यान देता था, और धीरे धीरे वह कबाड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, उसकी एक चीज जो सबसे खास थी वह था कि गाँव में वह अपने कबाड़ को खरीदा करता था, और साथ ही फ्रेंड्स, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो। आजकल तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं जो आप गाड़ियों में भी कबाड़ ले सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको गांव में ये बिजनेस ज्यादा चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स गांव में ही सबसे ज्यादा कबाड़ देखने के लिए मिलता है, और शहर में तो सबसे ज्यादा आजकल टाइल्स वाले बड़े बड़े घर बन चुके हैं जो कि फ्रेंड्स इस बिजनेस को फ्लॉप ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस बिजनेस को करना हो तो गाँव में स्टार्ट करोगे, तभी आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब देखो फ्रेंड्स, राजेश धीरे धीरे इसी तरह बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वह पैसे से ही खरीदने से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि अगर आप ये वाला बिजनेस आप कर रहे हो तो आप कुछ सामान रख सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, आप पैसा उनको ना देकर कुछ सामान दे सकते हो। तो इसमें भी आपको दो तरीकों से प्रॉफिट होगा। पहला, आपने कबाड़ खरीदा तो कबाड़ बेचेंगे तो उसमें से तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, बता दूं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर कोई मार्केट में 10 रुपए किलो अगर कबाड़ बिक रहा है, तो आप गाँव में 3 रुपए 4 रुपए भी खरीदते हो, तो आप इसे आराम से खरीद सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, कैसे खरीद सकते हो। अब आप एक चीज़ का दिमाग लगाओ। जैसे आपके घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, तो आप कबाड़ को बोरी में भरकर थोड़ी शहर ले जाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल सब कोई चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, थोड़ी अपने पर्सनालिटी का तो ध्यान देता ही है। और आजकल के 20-22 वर्ष के बच्चे जो कि खासकर इन चीज़ों से बहुत ही दूर रहते हुए हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ें कितने में बिक रही हैं और कैसे बिक रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ को गाँव में करोगे, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगर आप शहर में कर रहे हो तो शहर में करने के लिए आपको 2-3 बंदों को काम पे लगाना होगा। अब शहर में आप एक दुकान खोल लीजिए और उसके सामने लिखवा दीजिए कि इस चीज़ में ये सारी चीज़ें बिक्री होती हैं, मतलब हमारी दुकान में ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं रद्दी के भाव में। तो फ्रेंड्स, आपको 2-3 बंदों को लगा देना है जो कि गाँव में घूम घूम कर आपके लिए कबाड़ खरीद सकें। कबाड़ या कि रद्दी हो गया, पेपर हो गया, कापी किताब हो गए, लोहा हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और उन बंदों को आपको सामान भी दे सकते हैं, जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, या कोई काम की चीज। मान लीजिए आप स्टील भी बेच सकते हैं, बोतल भी बेच सकते हैं, कई सारी सामग्री आती है घर की सजावट के लिए, या खाने पीने वाला सामान भी हो गया। आप टू व्हीलर भी उनको दे सकते हैं या उनको काम में लगा सकते हो, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसे शहर में करते हुए हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा लगेगा। अब राजेश भी बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला बिजनेस कर रहा था, और धीरे धीरे पैसा कमा कर लाखों रुपए महीने का कमा रहा था। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बिजनेस को कर सकते हो। और साथ ही ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बिजनेस वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।